Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video, you people will get to know about trade war. आपने देखा अभी ट्रेड की लड़ाई चल रही है। कैसे? पहले यूएस ने टेरिफ इम्पोज किया चाइना के ऊपर, फिर चाइना इम्पोज करता है टेरिफ यूएस के ऊपर इन रिटेलिएशन, फिर यूएस वापस करता है। तो इस तरीके से ये जो लड़ाई हो रही है इसको हम बोलते हैं ट्रेड वॉर। तो आइए देखते हैं हम ट्रेड वॉर एग्जैक्टली होता क्या है, टेरिफ क्या होता है और मतलब अलग अलग तरीके के क्या क्या बैरियर्स होते हैं। देखिए ट्रेड वॉर क्या होता है। It occurs when countries impose tariff या other trade barrier, मतलब या तो टेरिफ इम्पोज करे या कोई सा दूसरा ट्रेड बैरियर अगर इम्पोज करता है ऑन ईच अदर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और रिटेलिएट अगेंस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस, उसको क्या बोला जाता है? ट्रेड वॉर बोला जाता है। मतलब एक कंट्री किसी के ऊपर ट्रेड बैरियर लगाती है, दूसरी कंट्री इन रिटेलिएशन फिर ट्रेड बैरियर लगा देती है, या तो रिटेलिएशन में लगाए या अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए, तो उसे हम कहते हैं ट्रेड वॉर। अगर हम टेरिफ की बात करें तो देखिए ये जो हमने ट्रेड बैरियर वर्ड यूज किया है, ट्रेड बैरियर हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है टेरिफ, ठीक है, और एक होता है नॉन टेरिफ। मतलब एक टेरिफ वाला होता है, मतलब टैक्स के फॉर्म में लगाया जाता है, और एक जो होता है नॉन टेरिफ बैरियर होता है, उसमें हम टैक्स नहीं लगाते हैं लेकिन दूसरे क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं जिसकी हेल्प से हमारे डोमेस्टिक मार्केट को वो क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। मतलब उनके डोमेस्टिक मार्केट को बचा सकते हैं और ट्रेड से को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे कोटा लगा देते हैं, कई बार क्वालिटी पे बैरियर लगा देते हैं कि मतलब ये क्वालिटी का प्रोडक्ट रहेगा तभी आप आने दीजिए वरना मत आने दीजिए। तो इस तरीके से भी बैरियर लगाया जाता है। तो टेरिफ बैरियर होता है और एक होता है नॉन टेरिफ बैरियर। टेरिफ क्या होता है? इज अ टैक्स, एक तरीके का टैक्स होता है जो कि कोई इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, मतलब कोई गवर्नमेंट इम्पोज करती है किसी भी इम्पोर्टेड गुड्स पे या सर्विसेज पे ताकि वो रेवेन्यू जनरेट कर सके, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सके और ट्रेड बैलेंस को इन्फ्लुएंस कर सके। तो ये हमने देखा ट्रेड बैरियर दो तरीके के होते हैं, टेरिफ एंड नॉन टेरिफ। टेरिफ में टैक्स इम्पोज किया जाता है, नॉन टेरिफ में अलग अलग तरीके से कोटा फिक्स कर देना या फिर कुछ और मतलब क्वालिटी पे बैरियर लगा देना, इस तरीके का होता है। ठीक है, तो हमने भी ट्रेड वॉर देखा। तो दिस एक्शन ऑफन लेड टू इंक्रीज कॉस्ट फॉर कंज्यूमर्स एंड डिसरप्ट ग्लोबल सप्लाई चेन। मतलब इससे क्या होता है कि कई बार जो ट्रेड वॉर चलती है उसमें कंज्यूमर के लिए जो कॉस्ट रहती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है, कई सारे इंप्लीकेशंस होते हैं, वो हम देखेंगे क्या क्या इंप्लीकेशंस है। तो अगर आप रिसेंट एग्जांपल देखें तो यहाँ पे किसका ट्रेड वॉर चल रहा है अभी? यूएस एंड चाइना का, जहाँ पे यूएस ने इम्पोज किया पहले टेरिफ चाइनीज गुड्स पे, तो ट्रेड मतलब ताकि क्या कर सके, एड्रेस कर सके ट्रेड इम्बैलेंस को और उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट को बचा सके। वहीं रिटेलिएशन में चाइना ने क्या किया, वापस से ट्रेड क्या कर दिया, टेरिफ उसके ऊपर इम्पोज कर दे यूएसए के प्रोडक्ट्स पर। देखिए अब इम्प्लीकेशन अगर हम देखें, बूस्ट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मतलब कोई भी कंट्री अगर किसी पे टेरिफ लगाती है, काहे के लिए लगाएगी, मतलब क्या होगा उसका इम्प्लीकेशन, बूस्ट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, मतलब वहाँ का जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको क्या कर सके, बढ़ा सके। फॉर एग्जांपल आपके मतलब कोई सी भी कंट्री, जैसे यूएस ने चाइना के ऊपर टेरिफ लगाया, मतलब चाइना से अभी तक जो भी प्रोडक्ट आ रहे थे वो क्या हो रहे थे, मतलब चाइना क्या करता है, डंपिंग करता है, सस्ते प्रोडक्ट बेचता है। तो उससे क्या हो रहा था कि यूएसए का जो मार्केट है वहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स जो है वो कोई नहीं खरीद रहा था। तो चाइना के जो प्रोडक्ट, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट 100 में मिल रहा है, ठीक है, जो चाइना भी दे रहा है, और फॉर एग्जांपल यूएसए का जो सामान है वो मिल रहा है 120 में, तो कौन ज़्यादा प्रीफर करेगा खरीदना, 100 वाला। तो इस वजह से चाइना की चीज़ों को खरीद रहे थे और यूएसए की जो चीज़ें हैं, वहाँ की जो प्रोड्यूस हुई चीज़ें हैं, उनको कोई नहीं खरीद रहा था। तो इसलिए चाइना ने क्या लगा दिया कि फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर क्या लगा दिया, ट्रेड बैरियर, मतलब टेरिफ लगा दिया। मतलब बोल दिया उन्होंने कि यहाँ पे हमने 34% टेरिफ इम्पोज किया। इसका मतलब ये जो 100 का सामान आ रहा था अब कितने में मिलेगा, ये 134 में मिलेगा। तो अब लोग कौन सा प्रीफर करेंगे खरीदना, ये वाला। मतलब अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट कर लिया उन्होंने। अब उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री मतलब वहाँ पे जो मैन्युफैक्चर हुआ उसको खरीदेंगे इंस्टेड ऑफ दिस वन। तो इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है। वहीं की लोकल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बढ़ता है। मतलब लोकली जो इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड बैरियर कैन इंसेंटिवाइज कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर इन्वेस्ट करे। जैसे कि चाइना हैज एक्सेलरेटेड इट्स फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, मतलब चाइना ने किस पे फोकस किया कि हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी पे सेल्फ रिलायंस लाए, टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन यूएस टेक्नोलॉजी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ट्रेड बैरियर में यूएस से आने वाली चीज़ों पर उसने बैरियर लगा दिया है, तो अब वो उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। तो इस वजह से वहाँ की चीज़ों को बढ़ावा देंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट काहे में करेंगे, लोकल इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, वहाँ पे इनकरेज करेंगे।
जैसे हायर कंज्यूमर प्राइसेस, टेरिफ जो होता है वो क्या कर देता है, कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स जो रहता है उसको बढ़ा देता है। जैसे पहले ही सामान जो 100 का मिल रहा था, टेरिफ लगने के बाद वो कितना हो गया, 134 का हो गया। मतलब अब कंज्यूमर को वो चीजें कितने में मिलेगी, 134 में मिलेगी। मतलब इम्पोर्टेड गुड्स पे क्या हो जाता है, पैसा बढ़ जाता है। विच ऑफन गेट्स पास्ड ऑन टू कंज्यूमर, मतलब जो कंज्यूमर के पास जाता है। मतलब भाई अगर ड्यूरिंग यूएस चाइना ट्रेड वॉर में अगर आप देखें तो अमेरिकन कंज्यूमर फेस्ड हायर प्राइसेस ऑन गुड्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउस होल्ड आइटम्स, इन सब चीज़ों पे क्या हो गई थी, अमेरिका के कंज्यूमर्स के लिए हायर प्राइसेस हो गई थी। और क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, जैसे डिस्ट्रप्शन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। देखो जो सप्लाई चेन होती है, मतलब जो एक नेटवर्क बना हुआ है कि ये चीज़ें चाइना एक्सपोर्ट करता है यूएस को, वो चीज़ें यूएस एक्सपोर्ट करता है चाइना को, तो अभी क्या होगा, जो सप्लाई चेन बनी हुई है वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। मतलब अभी उन्होंने मना कर दिया तो चाइना वो चीज़ें भेजेगा ही नहीं ना, क्योंकि लोग तो 134 में खरीदेंगे ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि चाइना भेजे ही ना वहाँ पे। तो चाइना क्या करेगा, उसका अल्टरनेटिव ढूंढेगा, किसी और को भेजेगा। तो वो जो अभी तक सप्लाई चेन बनी हुई थी, यूएसए भी वैसा ही करेगा, जो चाइना को भेजने की जगह किसी और को सेंड करेगा, मतलब किसी और को एक्सपोर्ट करेगा। तो वो सप्लाई चेन अभी बनी हुई थी वो क्या होगी, डिसरप्ट होगी। ट्रेड वॉर्स कैन डिसरप्ट इंटरनेशनल प्रोडक्शन नेटवर्क लीडिंग टू डिलेस एंड इनएफिशिएंसीज। तो देखें तो 2018 से ही, मतलब जो यूएस चाइना की ट्रेड वॉर है कब से स्टार्ट हुई है, 2018 से ही चलती आ रही है। इम्पैक्टेड ग्लोबल टेक एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज एज क्रिटिकल कंपोनेंट्स, जो कि चाइना से आते थे, जिन्होंने टैरिफ फेस किया, उसकी वजह से इनमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डिले हो गया, मतलब आने में डिले हो गया। तो उसकी वजह से सप्लाई चेन जो हो गई क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। इकोनॉमिक स्लो डाउन, मतलब बहुत लंबे टाइम तक अगर ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं तो उसकी वजह से ग्लोबली क्या होता है, सबको हार्म होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या होता है, हार्म होता है। तो ये हमने इम्प्लीकेशंस देखे। अब हम यूएस और चाइना की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि 2018 से ही क्या करते हैं, स्टार्ट हो जाता है इनका ट्रेड वॉर। फिर धीरे धीरे इनकी बातें सुलझती, 2020 तक आते आते क्या होता है कि थोड़ा सॉल्यूशन निकालते, मतलब बातचीत होती है, कम करने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी चाइना नहीं मानता है, मतलब उनकी बातों को इम्प्लीमेंटेड स्ट्रक्चर रिफॉर्म जो थे नहीं करता है, वो नहीं, वो कमिटमेंट जो करी थी उस रेट पे परचेस करता है। मतलब तब भी कौन सी गवर्नमेंट थी वहाँ पे, डोनाल्ड ट्रम्प जी की। अब वापस किसकी गवर्नमेंट आई है, फिर से ट्रम्प की गवर्नमेंट आई है, तब वापस से ये टेरिफ वाला काम वापस से स्टार्ट हो गया है। तो पहले होता है फिर नहीं होता है, मतलब ये चलता आ रहा है बहुत लंबे टाइम तक। अब क्या हुआ, वापस से क्या करा, यूएस ने चाइना के ऊपर इम्पोज किया 34% टेरिफ। ठीक है, ऑलरेडी पहले 20% था और कितना कर दिया, 34% और कर दिया। तो ओवरऑल कितना टेरिफ हो गया, 54%। किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। और वही चाइना ने क्या करा रिटेलिएशन में, जैसे यूएस ने 34% उसके ऊपर ट्रेड बैरियर लगाया, वैसे ही टेरिफ लगाया चाइना ने, क्या करा रिटेलिएशन में, फिर यूएस के प्रोडक्ट्स जो थे उनके ऊपर 34% टेरिफ लगा दिया। ठीक है, अब यूएस का कहना है कि अगर चाइना ये 34% जो टेरिफ उसने लगाया है अगर ये नहीं हटाता है तो यूएसए क्या करेगा, एडिशनल 50% टेरिफ और लगा देगा। क्या करेगा, एडिशनल 50% टेरिफ और लगा देगा। मतलब टोटल कितना टेरिफ हो जाएगा उसके ऊपर, 54 तो था ही सही, 50 और हो जाएगा। मतलब ओवरऑल 104% टेरिफ किसके ऊपर हो जाएगा, चाइनीज प्रोडक्ट पे हो जाएगा अमेरिका में। मतलब ये क्या है, वॉर है, उसने लगाया फिर इसने लगाया, फिर उसने टेरिफ लगाया फिर इसने लगाया। तो ये सारी चीजें क्या है, ट्रेड वॉर है एक तरीके का जो चल रहा है यूएसए और चाइना में। इवन से देखिए, अगर ये टेरिफ का काम यहाँ चल रहा है तो हम भी ग्लोबलाइजेशन में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इंडिया को इम्पेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं दूसरे नेशंस को भी इम्पेक्ट करेगा। क्योंकि देखिए इसका अगर हम फायदा देखें, मतलब इसका फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो फायदा अगर देखें, अगर तो यूएस टेरिफ जो है दूसरी कंट्रीज जो है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। किस तरीके से, देखिए जो प्रोडक्ट अभी यूएसए जो है चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था, अब चाइना नहीं दे रहा है उन प्रोडक्ट को, तो अब यूएसए ढूंढेगा अल्टरनेटिव कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, जो सेमीकंडक्टर्स हो गए, जो चीज़ें वो चाइना से ले रहा था वो किसी और मार्केट से मिल जाए। तो अगर हमारे पास होते वो चीज़ें, मतलब हमारे यहाँ इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया में, इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबिलिटी होती, मैन्युफैक्चरिंग होती, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता। क्योंकि हम क्या बन सकते थे, उसके लिए अल्टरनेटिव बन सकते थे। मतलब हम क्या कर सकते थे, हमारी कंट्री में प्रोडक्शन करके यूएसए को सप्लाई कर सकते थे, तो उससे हमारा ट्रेड भी क्या होता, इंक्रीज होता, तो हमारा एक्सपोर्ट हम बढ़ा सकते हैं। मतलब ये क्या एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए या फिर दूसरे नेशंस के लिए। हालांकि हमारे यहाँ क्या है, इतनी चीज़ें नहीं है, मतलब हमारे यहाँ इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, इतना प्रोडक्शन नहीं है कि हम चीज़ें सप्लाई करें। और माइनर चीज़ें हम करते हैं, छोटी चीज़ें करते हैं, लेकिन लार्ज लेवल पे अगर देखें तो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है।
इंडियन एक्सपोर्टर्स आर रिसीविंग हायर ऑर्डर ड्यू टू फियर्स ऑफ इंक्रीज टेरिफ ऑन चाइना। मतलब पहले जैसे अभी मतलब ऑर्डर्स तो मिल रहे हैं, लेकिन डिस्पाइट गेन्स इंडिया पीछे रह रहा है दूसरे एशियन नेशन जहाँ पे हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे कोरिया, ताइवान। ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को क्या करके रखे, डोमिनेट करके रखे। तो ये हमने देखा ट्रेड वॉर के बारे में। अब देखिए जैसे यूएस और चाइना, इन दोनों का क्या हो रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है। तो इन दोनों को भी नुकसान है एक तरीके से, मतलब इन्होंने जो क्या लगाया, टेरिफ लगाया एक दूसरे के ऊपर। अब इनको क्या ढूंढना पड़ेगा, एक तो अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट इनको मिल जाए। और वो प्रोडक्ट मिलेगा तो जरूरी थोड़ी ना है वो इनको कम प्राइस में ही मिलेगा, हो सकता है इनके लिए और ज़्यादा महंगा इनको मिल जाए। और पहले तो ढूंढना कि कहाँ से मिले। तो ये सारे जो है कॉम्प्लिकेशंस जो है ये क्या है, चलते रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि मतलब दोनों को बातचीत करनी चाहिए, इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट ना हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेड वॉर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।